मद्दमहेश्वर यात्रा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मद्दमहेश्वर भगवान शिव के प्रसिद्ध 5 केदारों में से दूसरा केदार है। यहाँ भगवान शिव के मध्य भाग यानी कि नाभि की पूजा होती है। इस मद्दमहेश्वर मंदिर के पीछे बुढ़ा मद्दमहेश्वर का स्थान है। ये स्थान आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये लगभग 32 किलोमीटर आने जाने का रोमांचक ट्रैक ओखीमठ के पास स्थित रांसी गांव से शुरू होता है और चौखंबा पर्वतमाला के शानदार दृश्य के साथ समाप्त होता है। इस ट्रैक को पूरा करने के लिए लगभग 2 दिन लग जाते हैं, जिसमें रास्ते में घने जंगलों, नदियों, झरनों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। अपने पंच केदार की यात्रा में आज मैं जा रहा हूँ मद्दमहेश्वर की यात्रा में। आइए चले इस मद्दमहेश्वर केदार की यात्रा पर। हमने अपनी यात्रा शुरू की मंडल विलेज से रांसी गांव के लिए, जिसका डिस्टेंस था 100 किलोमीटर और 4 घंटे का समय लगा हमें बाय टैक्सी से। अगर आप ऋषिकेश से रांसी गांव आते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे, जो कि टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर ऋषिकेश से रांसी विलेज के लिए। डिपेंड करता है ट्रैफिक कितनी है। हमारा नाइट स्टे रांसी में मोनाल होम स्टे में था। सुबह सुबह हम 5 बजे रेडी होके निकल पड़े अपनी यात्रा के लिए। यहाँ रांसी गांव से कोई 5 किलोमीटर आगे शेयरिंग टैक्सी जाती है, जिसके चार्जेस हैं फुल टैक्सी के 300 रुपीज़। अगर आप शेयरिंग में आते हैं तो आपको 30 रुपीज़ पर पर्सन लगेंगे। शेयरिंग टैक्सी में हमें 20 से 25 मिनट लगे पहुंचने के लिए। और उसके बाद हमारी पैदल यात्रा शुरू हो गई। ये सामने रहा बनतोली गांव। गोंडार गांव में फॉरेस्ट वालों ने हमारी रजिस्ट्रेशन की, जिसके चार्जेस थे 20 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद हमारी आगे की यात्रा शुरू हुई। हमें इस लकड़ी वाले पुल को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। ये लकड़ी वाला पुल मोरख नंदा नदी के ऊपर बना है। यहाँ से आप बनतोली और गोंडार गांव देख सकते हैं। ये जो आप सामने नदी देख रहे हैं, इसका नाम है मधुगंगा नदी। गोंडार से पूरा रास्ता मद्दमहेश्वर तक 10 किलोमीटर का है और खड़ी चढ़ाई है। यहाँ बनतोली से मद्दमहेश्वर 6 किलोमीटर का
रास्ता है और खड़ी चढ़ाई है। लगभग हम 200 मीटर पीछे मंदिर के पास पहुंच गए। यहाँ से आपको होते हैं दर्शन दूसरे केदार मद्दमहेश्वर के। रांसी विलेज से हमें मद्दमहेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए 8 घंटे का समय लगा। हम मद्दमहेश्वर मंदिर दोपहर के 2 बजे पहुंच गए। हमने थोड़ी देर रेस्ट की और उसके बाद चले गए बूढ़ा मद्दमहेश्वर के लिए। मद्दमहेश्वर मंदिर से 2 किलोमीटर आगे बूढ़ा मद्दमहेश्वर है। यहाँ एक छोटा मंदिर, छोटी झील और हिमालय रेंज के मनमोहक नज़ारे देख सकते हैं। शीश गंग भाल चंद्र नेत्रनाल कंठ व्याल भस्म युक्त नग्न तल छटा जूत धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूलधर अशुचि का घर बैल जिसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम कहे जिसे वेद कन्या का तुम्हारी वही। मद्दमहेश्वर मंदिर दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालु बूढ़ा मद्दमहेश्वर की पूजा करने जाते हैं। जहां देवी देवताओं और वन देवताओं का वास माना जाता है। मद्दमहेश्वर मंदिर से बूढ़ा मद्दमहेश्वर पहुंचने के लिए हमें 1 घंटे का समय लगा। अब बात करते हैं आपका कुल खर्चा कितना आएगा। अगर आप ऋषिकेश से रांची आते हैं बाय शेयरिंग टैक्सी, आपको चार्जेस लगेंगे 1000 से 1200 के बीच में। रांची विलेज में आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे। होम स्टे में आपको 1000 से 1500 के बीच में अच्छा होम स्टे मिल जाएगा। मद्दमहेश्वर मंदिर के पास बहुत सारे मड हाउस भी हैं शेयरिंग बेसिस पे, और आपको रहने के लिए सिंगल या डबल टेंट भी मिल जाएगा, जिसके चार्जेस हैं 1000 से 1500 के बीच में, जिसमें आपका खाना भी इंक्लूड रहेगा। आप यहाँ मंदिर के समीप से चौखंबा, नीलकंठ और केदारनाथ की चोटियों के मनमोहक नज़ारे देख सकते हैं। शीश गंग भाल चंद्र नेत्रनाल कंठ व्याल भस्म युक्त नग्न तल छटा जूत धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूलधर अशुचि का घर बैल जिसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम कहे जिसे वेद
कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मद्दमहेश्वर मंदिर से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई को पूरा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं बूढ़ा मद्दमहेश्वर। यहाँ के मखमली घास के मैदानों और प्राकृतिक सौंदर्य भक्तों और पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। इस ट्रैक को मध्यम से थोड़ा कठिन माना जाता है, जिसके लिए अच्छी शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। बूढ़े मद्दमहेश्वर से चौखंबा पर्वत का सूर्य उदय की पहली किरण का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। बूढ़ा मद्दमहेश्वर दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए मद्दमहेश्वर मंदिर के पास शाम को आरती देखने के लिए। मद्दमहेश्वर यात्रा का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर का समय यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है। रास्ते में बनतौली मद्दमहेश्वर में स्थानीय होमस्टे, टेंट और छोटे गेस्ट हाउस की अच्छी सुविधा मिल जाती है। शाम की आरती हर रोज़ाना 6:30 को शुरू हो जाती है, लगभग 1 घंटा चलती है। तस्मै नमः विघ्नविनाशनाय लंबोदरा नमस्तुभ्यं शतदं मोदकं यस्याः करुणा कटाक्षगुणयं शरदातयं गोविदम् प्रभुभोदिकार्यं विशदं पश्यन्ति यं योगिनः तस्मै स्वामिसुताजितार्दतिशिनी शरणं दिगीशम् ॐ बालार्किविदेशम् ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं केवलम् ओङ्काराय नमो नमः मङ्गलं हमने शाम को आरती देखी और उसके बाद हमने सुबह विशेष पूजा के लिए पर्ची कटवा ली, जिसके चार्जेस थे 1100 रुपीज़। विशेष पूजा का समय था सुबह 7 से 8 बजे तक और 8:30 बजे के बाद नॉर्मल लाइन लग जाएगी दर्शन के लिए। पौराणिक महत्व ये भी है, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने
पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव को खोजा था। शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद उनके शरीर के हिस्से अलग अलग स्थान पर प्रकट हुए। उनमें से नाभि यहाँ मधमेश्वर में प्रकट हुई। ये उत्तराखंड के पंच केदार मंदिरों में से एक है। इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। नाभि का प्रकट होना। मधमेश्वर में भगवान शिव के शरीर का मध्य भाग यानी कि नाभि प्रकट हुई थी। तभी से इस स्थान को शिव के नाभि क्षेत्र के रूप में पूजा जाता है और ये पंच केदार में दूसरा मधमेश्वर महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में भगवान की पूजा नाभि के आकार के लिंगम के रूप में की जाती है। इसकी कथा महाभारत के साथ जुड़ी है। यहाँ पांडवों के दूसरे पुत्र भीम ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों और ब्राह्मणों की हत्या के पापों का प्रायश्चित करने के लिए मधमेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित और यहाँ उनकी पूजा नाभि के आकार के लिंगम के रूप में की जाती है। मधमेश्वर में भगवान शिव की नाभि या मध्य भाग की पूजा की जाती है। इसी कारण इसे मध्य प्लस महेश्वर कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव का वह रूप है जो न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है बल्कि शरीर और आत्मा के संतुलन का प्रतीक भी है। इसी के साथ मेरी मधमेश्वर की यात्रा कंप्लीट हुई। हर हर महादेव। मधमेश्वर मंदिर दर्शन के बाद मेरे पंच केदार की यात्रा कंप्लीट हो गई। हर हर महादेव।